नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। कप ऑफ न्यूज में आपका स्वागत है। क्यों एक्शन के बजाय फेसबुक से न्याय मांग रही है सरकार, जबकि एक्शन लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को फेसबुक पर। तो ऐसा करने के बजाय क्यों हमारी सरकार फेसबुक से न्याय की उम्मीद लगाए बैठी है, चिट्ठियां लिख रही है। इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और हमारी चिंता आपकी चिंता साझा है और जो जनहित में, जो व्यापक जनता के हित में होना चाहिए, उस ओर हम सब ध्यान दें, एक दूसरे का ध्यान खींचे। ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, गलती फेसबुक ने की, सवाल फेसबुक पर उठे। क्या कांग्रेस पार्टी, क्या भारतीय जनता पार्टी, दोनों ने फेसबुक को जिम्मेदार ठहराया राजनीतिक रूप से भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए? उसकी चुगली की, उसकी ओर उंगली उठाई और चिट्ठियां लिखी। ये तो साफ है, बीजेपी ने भी लिखी, कांग्रेस ने भी लिखी। लेकिन अब भारत सरकार, सब दुनिया की सबसे मजबूत सरकार, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी वाली सरकार, अगर फेसबुक को चिट्ठियां लिख रही है, वो कह रही है कि नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फेसबुक के कर्मचारी गाली दे रहे हैं और यह रिकॉर्ड में है, यह बात कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं। कोई बीजेपी का नेता कह रहे होते तो बात अलग थी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री हैं, न्याय मंत्री हैं, संचार मंत्री हैं, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्री भी हैं। फेसबुक जैसे सोशल प्लेटफॉर्म को कंट्रोल करने के लिए वो तमाम मिनिस्ट्रीज रविशंकर प्रसाद जी के पास हैं, जिससे वो उन पर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के बजाय वो चिट्ठी लिख रहे हैं। ये ताज्जुब होता है, ताज्जुब होता है कि फेसबुक के को फाउंडर और सीईओ जो मार्क जकरबर्ग हैं, उनको वो चिट्ठी लिख रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि फेसबुक का स्टाफ भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कह रहा है और इस पर नियंत्रण कीजिए, उसको कंट्रोल कीजिए। इससे क्या मैसेज जा रहा है? ऐसा लगता है कि भारत के उन तमाम मंत्रालयों की रिपोर्टिंग फेसबुक के चेयरमैन को है, जिसके मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। वो बेबस दिख रहे हैं, वो बेबस दिख रहे हैं। अरे, फेसबुक के कर्मचारी अगर हमारे प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है और हमारे पास वो रिकॉर्ड में है, तो हमारी सरकार का मंत्री चिट्ठी लिखेगा। उसके पास कानून है, एक्शन लेने के लिए सारे अधिकार हैं, वो एक्शन लेगा कि चिट्ठी लिखेगा? लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्यों हुआ? मैं इस पर बात करता हूं, लेकिन इससे पहले यह बताऊं कि आज 2 सितंबर है और आज ही आईटी की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी संवैधानिक रूप से बहुत अधिकार संपन्न होती है और इसके अगुवा हैं शशि थरूर। उसके सामने फेसबुक को पेश भी होना है और ठीक एक दिन पहले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, जिसके पास इतने सारे मंत्रालय हैं, जिनके पास, वो इस तरीके से फरियाद कर रहे हैं फेसबुक के सामने। हमारी स्टैंडिंग कमेटी फेसबुक को अपने सामने पेश होने का आदेश दे रहा है और हमारे केंद्रीय मंत्री चिट्ठी लिख रहे हैं, फरियादी बने हुए हैं। ये कैसी तस्वीर हिंदुस्तान की आप देश में पेश कर रहे हैं? आश्चर्यजनक है। ये तो पार्लियामेंट्री कमेटी की साख को भी गिराने वाली बात है और इससे निश्चित रूप से फेसबुक का हौसला बुलंद होगा, बुलंद होगा। अब मैं एक बात बोलता हूं, क्या कोई भी एक उदाहरण भी दे सकता है कि अमेरिका के किसी मंत्री ने
भारत के किसी सीईओ को चिट्ठी लिखकर इस किस्म का आग्रह किया है, जैसा कि हमारे देश के मंत्री फेसबुक से आग्रह कर रहे हैं? अमेरिका या भारतीय सीईओ की बात मत कीजिए, छोड़ दीजिए। दुनिया की किसी भी देश की किसी भी सरकार ने क्या ऐसा कोई बेबस भरा लाचारी दिखाने वाला पत्र किसी भी सीईओ को लिखा है? आप नहीं उदाहरण दे पाएंगे, एक उदाहरण भी नहीं रख पाएंगे। ऐसी स्थिति पैदा क्यों हुई कि भारत सरकार को फेसबुक के प्रमुख जकरबर्ग से विनती करनी पड़ रही है? देश के स्वाभिमान को क्यों एक कॉरपोरेट के घुटने तले, घुटनों के सामने रख दिया जा रहा है? हमारा स्वाभिमान गिरवी पर रखा जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, रविशंकर प्रसाद जी ने जो बातें चिट्ठी में लिखी हैं, उनमें से एक भी बात ऐसी नहीं है जो बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय जी ने जून के महीने में फेसबुक को लिखी हुई चिट्ठी में नहीं कही हो। यह चिट्ठी ईमेल के जरिए गई थी, 18 जून और 19 जून को गई थी। और आप जानते हैं कि अमित मालवीय बीजेपी के नेता हैं, रविशंकर प्रसाद भारत सरकार का चेहरा है। दोनों के रिएक्शन में फर्क होता है। एक पार्टी एक आह्वान कर सकती है कि अन्याय हो रहा है, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस हो रहा है, आप हमारे देश के संविधान के हिसाब से हमारे देश में अपना कारोबार कर रहे हैं, उसका पालन कीजिए, अन्यथा हम लीगल में जाएंगे, ऐसा कर सकती है। लेकिन एक सरकार ऐसा नहीं कर सकती। सरकार तो चेतावनी देगी, लेटर लिखेगी, एक्शन लेगी। लेकिन फिर ये रविशंकर प्रसाद और अमित मालवीय में यही फर्क है। तो ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। रविशंकर प्रसाद, मैं ये कह रहा हूं कि राजनीतिक दल या उसके नेताओं को, कॉरपोरेट घरानों को चिट्ठी लिखना और उनसे आग्रह कर लेना, अगर राजनीतिक दल ऐसा करता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन रविशंकर प्रसाद ऐसा करते हैं तो ये देश की 138 करोड़ जनता ने जो उनको ताकत दी है, जो मंत्री बनाया है, जो सरकार चुनी है, उसका भी अपमान होता है। आपको चाहिए कि सरकार के एक मंत्री के तौर पर फेसबुक की कारगुजारियों पर एक्शन लीजिए, उसको काबू में कीजिए, विनती मत कीजिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छप चुकी थी कि आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने 18 और 19 जून को फेसबुक की इंडिया पब्लिक पॉलिसी हेड आंखी दास को ईमेल किया था और इसमें फेसबुक के एक पब्लिक पॉलिसी मैनेजर पर बीजेपी विरोधी भावना रखने और सोशल मीडिया में कांग्रेस के लिए पोस्ट करने का आरोप था। आप समझिए, अगर ये मुद्दा व्यापक राजनीतिक महत्व का होता तो निश्चित रूप से अमित मालवीय और उनकी पार्टी बीजेपी इस चिट्ठी को ईमेल तक सीमित नहीं रखती, उसको व्यापक फलक पर ले जाती, जनता के बीच ले जाती। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आज किए जा रहे हैं वो पहले भी होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि भारत में फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी हेड आंखी दास बीजेपी की पॉलिसी को आगे बढ़ाने को ही अपना कारोबार समझती हैं, और ऐसा बाद जितने भी खुलासे हुए हैं उससे सामने आया है। फेसबुक के भीतर इक्के दुक्के जो पॉलिटिकल ओपोनेंट थे, राजनीतिक विरोधी थे, उनके ही माध्यम से उनको कंट्रोल किया जा सकता था। आंखी दास थी कंट्रोल करने के लिए, इसीलिए चिट्ठी आंखी दास को लिखी गई और उस पर उतनी हाय तौबा नहीं मची। अब जबकि वॉशिंगटन पोस्ट जर्नल ने लगातार यह खुलासा किया है कि फेसबुक के अंदर जब हेट स्पीच की हटाने की मांग की गई तो आंखी दास ने न सिर्फ इस मांग को नजरअंदाज किया बल्कि कथित तौर पर ऐसा कहा कि बीजेपी पर अंकुश लगाने से फेसबुक का नुकसान होगा।
इस मामले में एक के बाद एक लगातार खुलासे हो रहे हैं जो ये बताते हैं कि फेसबुक ने बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस इस मामले में अब तक 2 चिट्ठियां लिख चुकी है। एक चिट्ठी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए फेसबुक की भूमिका की जांच से संबंधित है, तो दूसरी चिट्ठी इस जांच की मांग पर उठाए गए कदमों की जानकारी देने के बारे में है। दूसरी चिट्ठी 30 अगस्त को लिखी गई है। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने यह उजागर कर दिया है कि व्हाट्सएप, फेसबुक ने भारतीय लोकतंत्र और सौहार्द पर, भाईचारगी पर हमला किया है। राहुल गांधी का जो ये ट्वीट है वो वॉशिंगटन पोस्ट जर्नल की 30 अगस्त को जो रिपोर्ट छपी है उस रिपोर्ट को अटैच करते हुए है, जिसमें भारत में फेसबुक की पब्लिक पॉलिसी हेड आंकी दास के अतीत में बीजेपी के लिए जो उन्होंने पोस्ट किया उसमें और उनके जो अंदरूनी मैसेज उन्होंने किए थे उन बातों का इस रिपोर्ट में उल्लेख है। इससे पता चलता है कि वह बीजेपी के पक्ष में और कांग्रेस के खिलाफ फेसबुक की पॉलिसी को आगे बढ़ा रही थी। यह रिपोर्ट सारी बातें कह रही है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। अब ये जो पृष्ठभूमि मैंने आपको बताई, इसी पृष्ठभूमि में रविशंकर प्रसाद को मीडिया में आने और बीजेपी का बचाव करने के लिए विवश होना पड़ा। यही काम अगर बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे होते तो हम इसको पॉलिटिकल बैटल बोलते, राजनीतिक लड़ाई बोलते। लेकिन फेसबुक के दुरुपयोग को लेकर के ये मसला हम मान लेते कि ये कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान का मसला है और फेसबुक के दुरुपयोग का है, उसके राजनीतिक हस्तक्षेप का है, एक को नुकसान पहुंचाने और दूसरे को फायदा पहुंचाने का है। अपना अपना इनका पक्ष है, एक पॉलिटिकल बैटल होती रहती है, हम मान लेते। लेकिन जब कानून मंत्री, न्याय मंत्री, संचार मंत्री, आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद इस मामले में एंट्री करते हैं तो ये फेसबुक बनाम इंडिया हो जाता है। ये फेसबुक बनाम कांग्रेस, फेसबुक बनाम बीजेपी नहीं रह जाता है, या फेसबुक बनाम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रह जाता है। अब जो सच्चाइयां उजागर हो रही हैं उससे पता यह चल रहा है कि सत्ताधारी दल और फेसबुक इनके ही बीच की मिलीभगत है। अगर इनके ही बीच की मिलीभगत है और रूप इस तरह से दिया जा रहा है कि ऐसा संदेश जाए कि फेसबुक बनाम इंडिया है, तो इंडिया का अपमान हो रहा है। इंडिया इतना कमजोर नहीं है कि फेसबुक पर एक्शन नहीं ले सकता। इंडिया क्या इतना कमजोर है कि फेसबुक को विनती करेगा कि हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ में फेसबुक के कर्मचारी अपशब्द बोल रहे हैं, आप कुछ कीजिए? इतनी लाचार है इंडिया। यह स्थिति पैदा हो गई है। फेसबुक पर जो गंभीर आरोप हैं उस पर देखिए, विपक्ष ने चिट्ठी लिखी, सत्ता पक्ष ने चिट्ठी लिखी और दोनों ने यह आरोप फेसबुक पर लगाया कि एक दूसरे के खिलाफ में इस प्लेटफॉर्म का यूज हो रहा है। इससे 2 बातें निकलती हैं। एक मतलब यह निकलता है कि भैया फेसबुक तो बहुत निष्पक्ष है और इसीलिए दोनों पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने नजरिए से अपने राजनीतिक हितों के लिए फेसबुक पर इल्जाम लगा रहे हैं। फेसबुक के अधिकारी यही बोल रहे हैं। और दूसरा मतलब यह निकलता है कि फेसबुक निश्चित रूप से अपने कमर्शियल हितों के लिए भारत के राजनीतिक मामलों में दखल दे रहा है। बीजेपी भी मान रही है, कांग्रेस भी मान रही है। जब बीजेपी बोलती है कि कांग्रेस के व्यक्ति पर जो अपशब्द बोल रहा था, जो बीजेपी के खिलाफ पोस्ट कर रहा था, उस पर फेसबुक एक्शन नहीं ले रहा, तो इसका भी मतलब यही है कि फेसबुक भारत के राजनीतिक मामलों में दखल दे रहा था। और जब कांग्रेस बोलती है कि बीजेपी हेट स्पीच को, बीजेपी के प्रोपेगेंडा को प्रोपोगेट कर रही थी और उसको दबाने या रोकने का प्रयास नहीं कर रही थी, भारत की भाईचारा सौहार्द पर हमला फेसबुक कर रहा था, तब भी इसका यही मतलब है कि फेसबुक भारत के राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा था। तो ये 2 बातें साफ हैं। अब सवाल यह है कि फेसबुक ने जो खुलासे किए हैं या फेसबुक के बारे में, फेसबुक ने नहीं किए, फेसबुक के बारे में जो खुलासे हुए हैं या हो रहे हैं वो इंडियन मीडिया ने नहीं किया है।
ये अमेरिका की मीडिया ने किया है। अब इंडियन मीडिया अपने लिए क्या रोल ले, तो आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया का रोल कैसे चल रहा है। तो उसके लिए सामग्री तैयार कर ली गई है। ये जो इस तरीके से इस मामले को लाया जा रहा है कि अब बीजेपी ने भी फेसबुक पर हमला कर दिया, कांग्रेस तो कर ही रही थी, इस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप का मामला है। यानी एक गंभीर मसले को आरोप प्रत्यारोप बोल करके इसकी लीपापोती की जाने वाली है। इंडियन मीडिया अब यही काम करने वाला है। तो देखना यह है कि फेसबुक के दुरुपयोग पर कांग्रेस से राजनीतिक लड़ाई में आगे रहने के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत की साख को दांव पर लगाया है। यह मैं साफ साफ कहना चाहता हूं। जबकि फेसबुक पर एक्शन लेना चाहिए था, फेसबुक पर एक्शन की घोषणा होनी चाहिए थी, या एक्शन हो जाना चाहिए था। ऐसा होने के बजाय हम फेसबुक से ही अपील करते दिख रहे हैं, हमारी सरकार ऐसा करती दिख। प्लीज प्लीज अपने पॉलिटिकल गोल को हासिल करने के लिए आप लोग देश की राजनीतिक साख को इस तरह से मत गिराइए। एक कॉरपोरेट घराने के सामने इस तरह से नतमस्तक मत होइए कि पूरी की पूरी सरकार उसके सामने लाचार नजर आए। यही अपील करते हुए कप ऑफ न्यूज में मैं आपसे विदा लेता हूं। फिर नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।